हमारे होते ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने कहा राम जी को तो मुनि वेश में आना था। मुनि वेश माने वल्कल वस्त्र और जटाएं हो सिर में, तो वल्कल वस्त्र तो अयोध्या में राम जी ने पहन लिया था, पर जटाएं क्यों नहीं बनाई थी? संत कहते हैं यदि राम जी महाराज दशरथ के सामने जटाएं बना लेते ना, तो जिन महाराज दशरथ को 6 दिनों बाद मरना है वो तुरंत के तुरंत प्राण छोड़ देते। कहा प्रमाण क्या? कहा प्रमाण ये है कि महाराज दशरथ की तो बात छोड़ दो, सुमंत्र जी जब राम जी को जटा नहीं बनाने दे रहे हैं तो महाराज दशरथ के सामने राम जी कैसे जटा बना लेते? सुमंत्र जी ने कहा अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखे सुमंत्र नयन जल छाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखे सुमंत्र नयन जल छाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। देखी सुमंत्र नयन नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथ। क्यों? बनो दिखाई सुर सरियन वाई, बन दिखाई सुर सरियन वाई। आने हूँ फेरी बेगी दो भाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। ले रथ जाओ राम के साथा, ले रथ जाओ राम के साथा। सुमंत्र जी ने कहा प्रभु मैं आपको जटा नहीं बनाने दूंगा। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ ने हमसे कहा है सुमंत जाओ राम को कुछ दिन के लिए वन में घुमा के ले आओ। तो आपको तो अयोध्या चलना है, ये महाराज की आज्ञा है। राम जी ने कहा पिताजी ने मुझे आज्ञा दिया है 14 वर्ष वन में रहने की। तो सुमंत्र जी कहते हैं ये भी तो पिताजी की ही आज्ञा है। तो आप पिताजी की पहली आज्ञा मान रहे हैं, दूसरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। यदि पिताजी की आज्ञा का पालन करने आए हैं आप, तो ये भी आज्ञा तो पिताजी दिए हैं कि वन दिखा के ले आना, तो आप क्यों साथ नहीं चल रहे हैं? राम जी ने कहा अच्छा आप कभी भी देखे होंगे जब कोर्ट में काम होता है तो एक स्टाम्प हो अथवा शपथ पत्र हो, उसमें लिखा जाता है मैं पूरे होशो हवास से ये कहता हूं कि फला फला जगह मेरी है, अथवा इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं हूं। तो किसी ने पूछा ये लिखना जरूरी होता है कि मैं पूरे होशो हवास से कहता हूं, इसका मतलब आदमी बेहोश होता है क्या? आदमी क्या बेहोश होता है जो ये लिखा जाता है कि मैं पूरे पूरे होशो हवास से ये कह रहा हूं? तो कहा हाँ आदमी बेहोश ही होता है, और बेहोशी केवल महुआ महारानी को पी लेने से नहीं होती है। बेहोशी केवल महुआ महारानी को पी लेने से नहीं होती है, काम की भी बेहोशी होती है, क्रोध की भी बेहोशी होती है,
और लोभ की भी बेहोशी होती है। राम जी ने कहा जब मेरे पिताजी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी थी तब उन्हें किसी तरह का कोई नशा नहीं था, पर ये जो दूसरी आज्ञा आपको कहकर भेजे हैं वो पुत्र के मोह रूपी नशे में डूब कर कहे, इसलिए मैं पिताजी की दूसरी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। मैं तो उसी आज्ञा का पालन करूंगा जिस आज्ञा में पिताजी ने पूरे होशो हवास से मुझे कहा था राम 14 वर्ष के लिए बन जाओ। प्रत्यक्ष नहीं कहा, प्रत्यक्ष ही कहा। मौनम स्वीकार लक्षणम। राम जी बात नहीं माना। अब सुमंत्र जी को कहा सुमंत्र जी आप तो अब अयोध्या को लौट जाइए। सुमंत्र जी ने कहा राम जी यदि आप अयोध्या नहीं जाएंगे तो मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं यही प्राण छोड़ दूंगा, पर मैं आपके बिना अयोध्या नहीं जाऊंगा। हाँ दूसरी बात है, आप हमें अयोध्या मत भेजिए, आप हमें अपने साथ ही रख लीजिए प्रभु। मैं आपके बगैर अयोध्या में क्या करूंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा, महाराज दशरथ को क्या जवाब दूंगा, अवधपुर वासियों को क्या जवाब दूंगा। मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती राम जी ने सुमंत्र जी को भेजा। बरबस राम सुमंत्रो पटावा, जबरदस्ती चढ़ाया, जा नहीं रहे थे। सुरसरी तीर आपो तब बरबस राम सुमंत्र पटावा, सुरसरी तीर आपो तायावा। सुमंत्र जी को रथ में चढ़ाया है और राम जी कहां आ गए? गंगा जी में आ गए। गंगा जी में कौन है? कहा केवट है, केवट। अब करुण रस श्रृंगार रस में बदलने वाला है। मानस जी में हर क्षण कहीं करुण का दर्शन होता है, कहीं श्रृंगार का दर्शन होता है। राम जी आए कहां पर? कहा मांगी नावना केवट आना। केवट के पास आकर खड़े हो गए हैं। अब गंगा पार करना है। गंगा कैसे पार करेंगे? कहा जब केवट नाव लाएगा तब तो गंगा पार करेंगे। बड़ा सुंदर दृश्य है। केवट जान रहा है कि राम जी आने वाले हैं और बिना हमारे नाव के गंगा पार नहीं कर पाएंगे। तो केवट आज जितने मल्लाह हैं, नाव चलाने वाले हैं, सबको कहा है नाव अपनी अपनी पानी में डुबा दो। केवल एक नाव है गंगा जी में और केवट की नाव। अब वो भी केवट गंगा जी में बीच गंगा की धार में बैठा है, अपने पैर को गंगा जी में डुबो दिया है और राम जी की ओर पीठ पीछे करके बैठा है। राम जी कह रहे हैं केवट नाव लाओ। मांगी नाव, नाव मांग रहे हैं। न केवट आना, जिसको सब बुलाते हैं, आज वो राम जी केवट को बुला रहे हैं। राम बुलावत केवटहि करतयन सुना कान, जगटे रत जोई राम को सोई टेरत भगवान। राम जी बुला रहे हैं पर केवट सुन ही नहीं रहा है। और सुना तो कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा। राम जी ने कहा किस लिए नाव नहीं लाऊंगा? कारण है कुछ? कहा कही तुम्हारे मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। अच्छा, ब्रह्मा जी जिनके मर्म को नहीं जानते हैं, जिनके मर्म को भगवान भोलेनाथ नहीं जानते हैं, जिनके मर्म को भगवान विष्णु नहीं जानते हैं, उनके मर्म को केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। कहे तुम्हार मर्म मैं जाना, जग पे खने तुम देख निहारे, जग पे खने तुम देख निहारे।
न चावनिया रे विधि हरि शंभो न चावनिया रे तेऊ न जाने मरम तुम्हारा तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और जान को जान निहारा और जिनके मर्म को ब्रह्मा जी नहीं जानते, विष्णु जी नहीं जानते, शंकर जी नहीं जानते, केवट कहता है कि मैं आपको ये मर्म को जानता हूं इसलिए मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, ये केवट मर्म कहां से जान गए? आप लोगों ने कथाएं बहुत सुनी होंगी, अनेक सह कथावाचक इस प्रसंग पर बताए होंगे। आपसे मैं पूछ रहा हूं, केवट मर्म कहां से जान गए? केवट को जानकारी कहां से हो गई भाई कि राम जी के अंदर कुछ ना कुछ बात है? कहा केवट अभी अभी भैया लक्ष्मण का उपदेश सुना है। निषाद राज जी के पीठ पीछे बैठकर केवट भी सब सुन रहा था, इसलिए केवट दावे के साथ कह रहा है, कहे तुम्हारे मरम में जाना। अच्छा, कई तरह के मरम, कुछ मर्मों की चर्चा करें जो संत बताते हैं। तो कहा केवट कहता है, प्रभु मैं आपका मर्म ये जानता हूं कि आपकी बात नहीं माननी चाहिए। अच्छा, हमारी बात नहीं माननी चाहिए, क्यों? कहा आपकी जो बात मान लेता है आप उसका साथ छोड़ देते हो, और आपकी जो बात नहीं मानता है आप उसे अपने साथ रख लेते हो। ऐसा है क्या? कब ऐसा हुआ? कहा आपने श्री जानकी जी को कहा कि जानकी देखो तुम हमारे साथ वन नहीं चलो, तो जानकी जी ने क्या उत्तर दिया? नहीं, मैं चलूंगी। मानी जानकी जी बात? आप जानकी जी को साथ लेकर आए। आपने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण वन नहीं जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं प्रभु मैं वन चलूंगा। लक्ष्मण जी आपके साथ आए, मानी आपकी बात, और अभी अभी सुमंत्र जी को आपने समझाया, वो आपकी बात मान गए। जो आपकी बात माना वो आपसे दूर हो गया, और जो आपकी बात नहीं माना वो आपके साथ चल रहा है। इसलिए मैं आपकी बात को मान लूंगा तो मैं भी आपसे दूर हो जाऊंगा। इसलिए कहा तुम्हारे मरम में जाना। अच्छा, और क्या मरम जानते हो? कहा मरम मैं ये जानता हूं महाराज कि आपको टेढ़े लोग बहुत पसंद है।